गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आइए हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संधि के विषय में। संधि क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग संधि क्या है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण आपस में जब दो स्वर मिलते हैं और उनमें परिवर्तन आ जाता है उसको संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गण जोड़ ईश, अ और ई ये दोनों स्वर मिलके ए हो गए, यानी कि इनमें परिवर्तन आ गया, दोनों मिलकर के दोनों का परिवर्तन हो गया और ए बन गया। तो ये हो गया संधि, परिवर्तन हो गया वो संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। केवल स्वर वर्ण का ही मेल होगा और उससे जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा स्वर संधि। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अ और ई, अ और ई मिलकर के हो गए ए। तो दो स्वर के मिलने से क्या हो गया? परिवर्तन होकर के ए बन गया। जैसे देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। आइए हम लोग देखेंगे अब पहले स्वर संधि के 5 भेद के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यम स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। आइए देखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में। जब दीर्घ स्वर में क्या है? अ, आ, ई और उ। इन स्वरों में यदि इनमें से कोई भी रहे और इन्हीं का दूसरा शब्द भी इन्हीं से शुरू होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अ और आ ये मिलकर के हो गए आ, तो दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। आप देख रहे हैं अ और आ मिलके आ हो जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर परम अ और यहाँ परमार्थ हो गया परमार्थ। परम जोड़ अर्थ हो गया परमार्थ। इसी तरह से आप देख रहे हैं अ और आ ये दोनों मिलके हो गए परम जोड़ आत्मा परमात्मा। यहाँ पर अ और यहाँ पर आ ये दोनों मिलके दीर्घ हो गए और हो गए यहाँ पर परमात्मा। उसी तरह से आप देख रहे हैं अ और आ विद्या जोड़ अभ्यास। यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ ह्रस्व आ है, दोनों मिलके हो गए दीर्घा विद्याभ्यास। आगे देखेंगे वार्तालाप। वार्ता जोड़ आलाप, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, दोनों मिलके दीर्घ हो गए, क्या हो गए? वार्तालाप। इसी तरह से ई और ई वही स्वर आना चाहिए। अगर ई है तो ई ही आएगा, आ है तो आ ही आएगा, दूसरा स्वर नहीं आएगा। तो ई जोड़ ई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ई और ई दोनों मिलके हो गए दीर्घ गिरी। गिरी जोड़ इंद्र गिरिंद्र। रवि जोड़ ईश, यहाँ पर देख रहे हैं ई रवि और यहाँ पर दीर्घ ई क्या है? रवीश, दोनों मिलके दीर्घ ई हो गए। उसी तरह से ई और ई यहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व ई और दोनों मिलकर के हो गए दीर्घ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देवी इच्छा, देवी जोड़ इच्छा देवी इच्छा। उसी तरह से ई और ई मिलके भी क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे सती जोड़ ईश, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, फिर भी दोनों मिलके क्या हो गए? दीर्घ हो गए। सतीश। ऊ के साथ भी वैसे ही ऊ और ऊ मिलके भी क्या हो जाते हैं? जैसे भानु, ऊ है और यहाँ पर ह्रस्व ऊ भानु गए, यहाँ दीर्घ हो गए। लघु जोड़ उर्मी, यहाँ ह्रस्व ऊ है, यहाँ दीर्घ ऊ है और दोनों मिलके भी क्या हो गए? दीर्घ हो गए, यहाँ हो गया लघु उर्मी। उसी तरह से साधु जोड़ उत्सव, वहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ है और यहाँ पर ह्रस्व। अब दोनों मिलके भी क्या हो गए? दीर्घ हो गए, ये है साधु उत्सव। उसी तरह से दीर्घ और दीर्घ दोनों मिलके बीच क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वधु दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, दोनों मिलके हो गए दीर्घ वधूर्जा। वधु जोड़ ऊर्जा वधूर्जा। स्वर संधि के दूसरा भेद है, स्वर संधि का दूसरा भेद है पूर्ण स्वर संधि। पूर्ण स्वर संधि में क्या होता है? यदि अ
या आ के बाद ई ऊ या री आए तो क्या हो जाता है, आ और ई मिलके ए हो जाते हैं, आ और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, और आ और री मिलके अर हो जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे आ के साथ यहाँ पर आ है, आ के साथ ई मिल गया तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ए हो गया। देख रहे हैं ये है देव जो इंद्र देवेंद्र। उसी तरह से आप देख रहे हैं आ और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आ है और यहाँ पर ऊ है तो दोनों मिलके हो गए ओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं महोत्सव, महाजोत्सव महोत्सव। उसी तरह से आ और री मिलके क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। जैसे सब यहाँ पर देख रहे हैं आ है और यहाँ पर री तो आ और री मिलके क्या हो गए, अर हो गए। पर यहाँ पर आ है और ई रा अर 70 से, है ना। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला संधि का भेद, स्वर संधि का भेद है रिद्धि स्वर संधि। रिद्धि स्वर संधि में क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ए और ओ औ आए तो क्या हो जाता है, अ या आ के बाद यदि ए होता है तो ये दोनों मिलके ए हो जाते हैं, और अ या आ के बाद यदि ओ और औ होते हैं तो ये दोनों मिलके औ हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ सदा आ है और यहाँ पर ए, सदा आ और ए है और दोनों मिलके हो गए ए, ये ए ना, आ और ए मिलके हो गए ए। तो यहाँ पर आ और ए मिलके ए हो गए सदैव, सदा जो है सदैव। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आ और ओ या औ मिलके औ हो जाते हैं। जैसे महा आ है, आ और ओ मिलके क्या हो गए, महो। यहाँ पर औ देखिए, आ और ओ मिलके औ हो गए महोजस्वी, महाजस्वी महोजस्वी। उसी तरह से महाजोड़ औसत, ये आ और औ मिलके भी क्या हो गए, औ हो गए, महाजोड़ औसत महोत्सव, ये भी औ महोत्सव। अब आगे देखेंगे हम लोग, चौथा भेद है यम स्वर संधि। स्वर संधि का चौथा भेद है यम स्वर संधि। यम स्वर संधि में क्या होता है, यदि ई ऊ या री के बाद ना कोई भी इनमें से कोई दूसरा स्वर आए, विन स्वर आए तो क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, वी का रा हो जाता है। अब कैसे हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे ई के साथ आ मिला तो क्या हो गया, या। जैसे यदि जोड़ अभी क्या हो गया, यद्यपि ना, या हो गया यद्यपि। ई और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ पर दीर्घ आ है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, या हो गया। या तो है लेकिन यहाँ पर दीर्घ है इसलिए यहाँ पर या हो गया। जैसे इति जोड़ आदि फारसी और यहाँ पर आकार रा तो दोनों मिलके हो गया इत्यादि। यहाँ पर आप देखिए या में आकार। उसी तरह से आप देखिए ई और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं, ई और ऊ मिलके या तो होते हैं लेकिन यहाँ पर ऊ है इसलिए क्या है, यू हो। तो अभ्युदय, जैसे ई अभि और उदय दोनों मिलके क्या हो गया, यू, अभ्युदय ना, अभ्युदय। उसी तरह से ई और ऊ ये दोनों मिलके यू हो जाते हैं। जैसे नी, यहाँ पर ई है और यहाँ दीर्घ है, ऊ, नी जो ऊ क्या हो गया, न्यू। यहाँ पर आप देखिए न्यू, दोनों हो गए। उसी तरह से आप देखिए प्रत्येक ना, प्रति ई है, प्रति और एक तो क्या हो गया, एक। तो ई और ए मिलके ये हो गया ना, ई और ए मिलके ये हो गए तो क्या हो गया, प्रत्येक। फिर हम देखेंगे ना ऊ और आ, ऊ के साथ यदि आ आता है तो क्या होता है, ऊ और आ मिलके वा हो जाते हैं। तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। और देख रहे हैं यहाँ पर सु, सु जोड़ अच दोनों मिलके सु और आ मिलके क्या हो गया, वा। तो क्या हो गया, यहाँ सु और आ मिलके वा हो गया, तो यहाँ हो गया स्वच्छ। उसी तरह से स्वागत, सु जोड़ आगत, सु यहाँ पर हर्षु, यहाँ पर दीर्घा, दोनों मिलके आ वा हो गया, वा ना, वा में आका। तो ये हो गया स्वागत। आप यहाँ पर देख
बाद फिर हम देखेंगे उ और ई के साथ क्या हो जाता है, उ के साथ व हो जाता है मिलने से, तो उ के स्थान पर व हो जाता है, तो यहाँ पर ई है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वी। उ और ई मिलके क्या हो जाते हैं, उ और ई मिलके हो जाते हैं वी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अनु, उ है और यहाँ पर ई है, ई और उ और ई मिलके क्या हो गए, वी। तो यहाँ पर आप देखें अनुभूति, अनुभूति। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर उ और ए मिलके वे हो जाते हैं। उ के स्थान पर व हुआ और ए का स्थान पे ए। तो जैसे अनुजोड़ेशन, यहाँ पर उ है और यहाँ पर ए है, तो अनुजोड़ेशन ये मिलके क्या हो गए, अन्वेषण। देख रहे हैं यहाँ पर वे हो गए, अन्वेषण। उसी तरह से री और आ, री और आ मिलकर के क्या हो जाते हैं, र हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रा में आकार नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है, पितृ, पितृ जोड़ अनुमति। री है और आ है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, पित्रानुमति ना, पित्रानुमति। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं री जोड़ आदेश, तो री जोड़ आ यानी कि पितृ जोड़ आदेश। यहाँ पर री है और यहाँ पर आ है, तो क्या हो गया, पित्रादेश, ग्रामर का पित्रादेश ये है। अब उसके बाद अंतिम में है पांचवा जो है वो है आयाती स्वर संधि। आयाती स्वर संधि में क्या होता है, ए और यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद इनमें से कोई दूसरा भिन्न स्वर आए, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर आए, तो ए का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ए और आ मिलके ऐ हो जाता है, जैसे ने, यहाँ पर ए है, ने और आ दोनों मिलके हो गए नयन। ने जो अन आपका हो जाता है नयन, अन हो गया यन, नयन। ना के बाद यहाँ पर आ छुपा हुआ है तो नयन, ने के बाद नयन। तो यहाँ जैसे ऐ है और आ है, आय हो जाता है। जैसे गए, गए जोड़ अन क्या हो गया, गायन, गए जोड़ अन क्या हो गया, गायन। उसी तरह से ओ जोड़ आ है तो अ हो जाता है, जैसे ओ हो गया और यहाँ अन हो गया, तो क्या हो गया, पवन, ओ जोड़ अन पवन ना, औ हो गया, औ औ। और उसके बाद यहाँ पर औ जोड़ आ क्या हो गया, आओ, तो पौ, यहाँ पर औ है, पौ और यहाँ पर अक है ना, पक, पौ जोड़ अक क्या हो गया, पावक। आप देख रहे हैं यहाँ पर पावक, पौ जोड़ अक पावक हो गया। तो ये है पौ, औ जोड़ अ क्या हो गया, आओ हो गया, तो हो गया पौ जोड़ अक पावक। तो ये है स्वर संधि के भेद बच्चों। अगला हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे।